जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज औरंगाबाद में बिहार बदलाव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। कुटुंबा के भभंडिया खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश सरकार के मंत्रियों पर हो रहे हमले पर तंज किया। इन हमलों के पीछे जनसुराज का हाथ बताए जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जो पत्थरबाजी हो रही है वो नेताओं का अपना कुकर्म है। आप 5 साल जनता को लूटेंगे, खून चूसेंगे, लाठी चलवाएंगे तो जनता आक्रोश में क्या करेगी, इसका प्रशांत किशोर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो 6 माह पहले से कह रहे हैं कि चुनाव घोषित होने दीजिए। जिन लोगों ने बिहार के बच्चों को गाली दी है, जिन लोगों ने बिहार के बच्चों पर लाठी चलवाया है, बिहार को लूटा है, गांव-गांव में जब ये लोग वोट मांगने जाएंगे तब जनता इनको दौड़ा कर मारेगी। ठीक वैसे ही जैसे इनके बच्चों को पटना की सड़कों पर दौड़ाकर मारा गया था। वहीं इंडी गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा कहे जाने पर उन्होंने कहा कि जो गाली दे रहे हैं वे जाने और जिनको गाली दे रहे हैं वो जाने। राहुल गांधी आकर मोदी को गाली दे रहे हैं और मोदी आकर राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को जो गाली दे रहे हैं उनका इंसाफ कब होगा, जो बिहार के बच्चों को मार रहे हैं उसकी बात कब होगी। हम लोग मोदी और राहुल के बीच की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम बिहार के बच्चों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के आने के मसले पर प्रशांत किशोर ने कहा कि इनका आना यह दिखाता है कि इनके नजर में बिहार के लोगों की क्या इज्जत है। इनके राज्य में बिहार के बच्चों को मारा गया है, उनको गाली दी गई है, अब वही लोग बिहार आकर वोट मांग रहे हैं। हम बिहार के युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे नेताओं का पूरा बायकॉट होना चाहिए। देखिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कर रहे हैं वह आप खुद सुनिए। जो पत्थरबाजी हो रही है, जो पब्लिक नेताओं को दौड़ा रही है, ये उनके कुकर्म है। नेताओं का अपना कुकर्म है जिसकी वजह से जनता उनको पत्थर मार रही है, उनको घर से भगा रही है। जब 5 साल आप जनता का खून चूसिएगा, उनको लूटिएगा, उन पर लाठी चलवाइएगा तो जनता आक्रोश में क्या करेगी। तो भैया प्रशांत किशोर का कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर तो 6 महीना पहले बोल दिए हैं कि चुनाव घोषित होने दीजिए। जिन लोगों ने बिहार के बच्चों को गाली दी है, जिन लोगों ने बिहार के बच्चों पर लाठी चलवाया है, जिन लोगों ने बिहार को लूटा है, इस बार बिहार के गांव-गांव में उन लोगों को जनता दौड़ाने वाली है। उनको जैसे बिहार के बच्चों को पटना के सड़कों पर दौड़ा के मारा गया है वैसे इन नेताओं को मारा है। भैया जो गाली दे रहे हैं वो जाने और प्राइम मिनिस्टर और उनका दल जाने। हम लोग जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आए, राहुल गांधी आकर मोदी को गाली दे रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। ये बताइए कि बिहार के बच्चों को गाली देने वालों का इंसाफ कब होगा। जो लोग बिहार के बच्चों को गाली दे रहे हैं, जो बिहार के बच्चों को मार रहे हैं, उसकी बात कब होगी। हम लोग जीवन भर खाली मोदी और राहुल जी के लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बिहार के बच्चों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को रोजगार मिले, हम लोग का पलायन बंद हो। इस पर बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी आए, मोदी जी को गाली दे दिया, मोदी जी आए, राहुल जी को गाली दे देंगे, उससे क्या मतलब है भाई। एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी आए हैं कल और परसों। ये दिखाता है कि बिहार के लोगों का क्या इज्जत है। इन लोगों ने बिहार के लोगों को तमिलनाडु में मारा है। रेवंत रेड्डी ने कहा, सीएम है, कहता है कैमरे पर कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना, और तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया। अब वही एमके स्टालिन आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। तो मैं बिहार के युवाओं से, यहाँ के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, इनका पूरा बायकॉट होना चाहिए। ये लोग तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हरियाणा में बिहार के बच्चों को मार रहे हैं और यहाँ आकर वोट मांगता है, इसको एकदम बहिष्कार होना चाहिए।